यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विचार पे। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 की साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं और उनकी इक्वेशंस क्या क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मतलब पार्टी मैटर, दो या दो से अधिक मैटर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2। तो अगर हम Mg प्लस O2 को बंद करेंगे सो वी गेट MgO2। ये Mg प्लस O2 हमारा रिएक्टेंट है और MgO2 हमारा प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स पे क्लासिफाई है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब जो बैलेंस्ड होती है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिन्हें हमें बैलेंस्ड करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब कुछ टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के एनर्जी पे बेस्ड ऑन एनर्जी। तो दो टाइप्स है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक पहले पढ़ते हैं क्या होता है। दोस केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शन अगर एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और दोस केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी, और वो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करते हैं उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में पाया जाता है जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। वो एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, मतलब वो वाटर अब्जॉर्व करते हैं, लाइट अब्जॉर्व करते हैं, एयर अब्जॉर्व करते हैं, तो वो एब्जॉर्व एनर्जी। और एंडोथर्मिक बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो हम फूड खाते हैं वो हो गया हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का वो इक्वेशन क्या होगी, 6CO2 प्लस 6H2O। अगर हम उन्हें सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ करेंगे तो C6H12O6 प्लस 6CO2। और एक्सोथर्मिक की इक्वेशन होगी 6C H12O6 प्लस 6O2। फिर इसका रिएक्शन होके रिएक्टेंट बने प्रोडक्ट बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O। और डाइल्यूशन और ऑफ एसिड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर में मेनली 5 रिएक्शंस है, बट इस वीडियो में मैं आपको 2 या 3 रिएक्शन ही बताऊंगा, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक और है वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से अधिक कंपाउंड्स रिएक्ट करके रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO को हम अगर H2O में करेंगे कंबाइन तो वी गेट COCOH2। और अगर हम इसको H2O में कंबाइन करेंगे सो वी गेट CaCO3 प्लस H2O। अब CaO तो ये हमारा क्विक लाइम हो जाएगा, CaCOH2 ये हमारा लाइम वाटर हो जाएगा, या इसका जो कलर रहेगा वो कलरलेस होगा, या मिल्क ऑफ लाइम, या लाइम का मिल्क हो जाएगा। और CaCO3 प्लस H2O हमारा लाइमस्टोन होगा जिसका कलर मिल्की होता है, और उसे हम चौक भी कह सकते हैं। These reactions are called exothermic reactions which releases energy. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जो है, जो दो या दो से अधिक कंपाउंड रिएक्ट होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जो एनर्जी रिलीज करता है। अवर सेकंड रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट into two or more compounds
बाय हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक कंपाउंड में बदल जाता है, चाहे वो हीटिंग करने पे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे हो, चाहे वो सनलाइट से हो, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, मतलब बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है CaCO3 को अगर हम बर्न, मतलब ये बर्न है, सिंबल ऑफ हीट इज ट्रायंगल, मतलब ये इसको हम हीट करेंगे तो वी गेट CaO प्लस CO2। इसका कलर व्हाइट होगा, पर बर्न करने के बाद इसका कलर येलो हो जाएगा। FeSO4 लाइट ग्रीन कलर इसका रहेगा, और इसको अपन हीट करेंगे, सो वी गेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और PbNO3 को अगर हम बर्न करेंगे, सो वी गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है, जो इलेक्ट्रिसिटी से एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है। अब सेकेंड है फोटो डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट से होता है। इसका एग्जाम्पल है AgCl को अगर हम सनलाइट में करेंगे, सो वी गेट टू कंपाउंड्स Ag प्लस Cl2। और AgBr को हम अगर सनलाइट से करेंगे तो वी गेट टू कंपाउंड्स Ag प्लस Br2। मतलब है ये एक कंपाउंड, इसको स्प्लिट करके हमने दो कंपाउंड बना दिए, तो ये डिकम्पोजिशन होगा बट बाय सनलाइट। अब इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होया जाता है, और इसका एक एग्जाम्पल बना एक डायग्राम से बताया गया है। जैसे एक वाटर टैंक ले लिया हमने, जिसमें हमने दो आयरन के रॉड डाल दिए A और B। अब हमने इनको कनेक्ट करके इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो ये A है और ये B है। इसमें हमने ट्यूब पहना दी दोनों में, और ये जो A वाला है ये हमारा पॉजिटिव है और ये B वाला नेगेटिव है। तो A वाले को हम तो एनोइड बोलेंगे, और B वाले को कैटोलॉइड बोलेंगे, जो हमारा नेगेटिव है। और A वाले में हमारे H2 गैस मतलब O2 गैस है, और B वाले में H2 गैस है। ये हमने कैसे फाइंड करा वो आगे देखते हैं। The H2O is pure to make it impure add NaCl, मतलब H2O यहाँ वाटर है, तो इसमें वाटर प्योर है। अगर हमें वाटर को इम्प्योर बनाना है तो हम उसमें NaCl ऐड करेंगे, NaCl हो जाएगा हमारा सॉल्ट। NaCl इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोड्यूस फ्री आयंस। अब NaCl है ना, जैसे हम उसमें ऐड करेंगे तो वाटर इम्प्योर हो जाएगा और इट प्रोड्यूस फ्री आयंस, वो फ्री आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब A। ये टेस्ट ट्यूब A है ना, मतलब हमने A और B दो मेटल लिए थे, उनका टेस्ट ट्यूब पहनाई थी। टेस्ट ट्यूब A हैज ऑक्सीजन गैस। टेस्ट ट्यूब A के पास ऑक्सीजन है। वी फाउंड बाय पुटिंग लाइटेड मैचस्टिक ऑन द टॉप द फ्लेम इंक्रीजेस। हमें कैसे पता पड़ा उसमें ऑक्सीजन है? क्योंकि हमने उसके ऊपर एक जलेबी माचिस की तीली रखी, तो उसकी फ्लेम इंक्रीजेज हो गई। माचिस आग जब भी बढ़ती है, आपकी आग की फ्लेम जब भी इंक्रीज होती है जब उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ होता है। तो हमारी ये टेस्ट ट्यूब थी, जिसको हमने ऐसे रखा और एक फ्लेम नीचे लाई, तो उसकी मतलब माचिस की तीली नीचे लाई जलेबी, तो उसकी फ्लेम इंक्रीज हो गई, तो फ्लेम इंक्रीजेस, सो वी से दैट टेस्ट ट्यूब A हैज ऑक्सीजन गैस। अब टेस्ट ट्यूब B हैज हाइड्रोजन गैस। टेस्ट ट्यूब B के पास हाइड्रोजन गैस है, पर हमें ये कैसे पता पड़ा? वी फाउंड बाय द सेम मेथड बट द फ्लेम डज नॉट इंक्रीजेस, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। ये भी हमने उसी मेथड से फाइंड करा जैसे हमने टेस्ट ट्यूब A का करा था, मतलब जलेबी तुल्ली उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाए तो फ्लेम, बट द फ्लेम डज नॉट इंक्रीजेस, तो उसकी फ्लेम इंक्रीज नहीं हुई, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, और उसने पॉप साउंड प्रोड्यूस करा। और पॉप साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है जब वो फायर H2 मतलब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आती है। तो ये टेस्ट ट्यूब B है, जिसको हमने इसका करा तो प्रोड्यूस साउंड पॉप, इसने पॉप साउंड प्रोड्यूस करा। सो वी कंक्लूड दैट इन टेस्ट ट्यूब B वी हैज H2 गैस।
एज कंपेयर टेस्ट ट्यूब ए टू बी, ए और बी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए हैज मोर गैस इनसाइड बिकॉज इफ वी पासेस इलेक्ट्रिसिटी टू H2O वी गेट H2 प्लस O2। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे H2O और O2 में से वी गेट H2 प्लस O2। हमें इनका बैलेंस करने के लिए हम इनके आगे दोनों के आगे 2 लगा देंगे। तो हमारा रेशियो H रेशियो O मतलब हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन होता है, तो हमारा रेशियो 2:1 होता है। तो H हमारा 2 है, मतलब ये ऑक्सीजन से ज्यादा है। सो एज कंपेयर टेस्ट ट्यूब A to B वी हैव मोर गैस इनसाइड B हैज मोर गैस इनसाइड। तो टेस्ट ट्यूब B में हमारे बहुत ज्यादा गैस होगी, देयरफॉर वी हैव मोर गैस इन टेस्ट ट्यूब B, जिस वजह से हमारे टेस्ट ट्यूब B में गैस ज्यादा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। हमने 2 टाइप्स रिएक्शन पढ़ लिए थे, अगली वीडियो में हम 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट और 2 रिएक्शन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। सो सी यू इन सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।